स्वागत है आप सभी का। कड़क देख रहे हैं आप और कड़क क्रिकेट में कड़क खबर इस वक्त सामने आई है। वो कड़क खबर ये है कि इरफान पठान जो पेसर है, उन्होंने एक ऐसी पेस बॉलिंग डाली अपने इंटरव्यू में, एक ऐसा बयान दिया है, उसके बाद जो है क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। और राजीव हमारे बेस्ट एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये राजीव, हमने नेपोटिज्म तो बॉलीवुड में सुना था, ये नेपोटिज्म क्रिकेट में आ गया है, क्या चल क्या रही है? देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है मोनिका, और इंडियन क्रिकेट की एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि पिछले 4-5 महीनों में हम अच्छी क्रिकेट खेलने वालों पे बात नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे क्रिकेटर्स पे बात नहीं कर रहे हैं। आए दिन रोज नई नई कंट्रोवर्सी आ जाती है, कभी सिलेक्शन को लेके, कभी रिजेक्शन को लेके। अब कप्तान का हुक्का पानी बनाने को लेकर एक नया विवाद सा छिड़ गया है। अभी मैं आपसे बात करने से पहले कुछ स्टोरीज देख रहा था, बड़े मीम्स चल रहे हैं कि रोहित शर्मा ने भी लग रहा है कुछ हुक्का पानी किया है बड़ी देर तक किसी के साथ, जो उनकी उनकी टीम को लेके जो जगह है वो टीम में, उसको लेके बड़े आशु रहते हैं। बहरहाल ये जो स्टेटमेंट है इरफान पठान का, वो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि देखिए, कैप्टन का काम है कि अपने बेस्ट जो 11 है उनको आप मैदान पे उतारें, और टीम मैनेजमेंट का अहम हिस्सा होता है, यानी कोच, कैप्टन और जो आपका वाइस कैप्टन है, जो एक मैनेजमेंट होता है जो प्लेइंग 11 का चयन करता है। वहां पे अगर पार्शियलिटी की खबर आती है, और जिस तरह से इरफान ने आरोप लगाया, हालांकि धोनी भी सामने नहीं आए मोनिका, उन्होंने कुछ अभी अपने जो रिएक्शन है वो दिया नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से इरफान ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा है, और इरफान अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मामला गंभीर है ही है तभी। और 2008 में तो इरफान अपने पीक पे थे, जबकि इंसिडेंट का जिक्र उन्होंने किया है। नहीं नहीं, मतलब राजीव, ये तो चलो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि नेपोटिज्म हो सकती है, कैप्टन का फेवरेट होता है, जैसे क्लास में एक प्रिंसिपल का भी कोई फेवरेट स्टूडेंट होता ही होता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हुक्का हाँ। पानी, जो हुक्का सेट करता था, पानी लेकर आता था, मैंने ऐसा किया नहीं, इसलिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया। ये हुक्का पानी वाला सिस्टम है, रहता है वैसे क्रिकेट में? देखिए, मैं टीम होटल के कमरे में तो जाने की इजाजत होती नहीं मोनिका, हमने भी करीब 22-23 साल हो गए क्रिकेट कवर करते हुए। लेकिन ये इस तरह की खबरें आती रहती हैं, ये कैप्टन के अपने बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स होती हैं। और ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के साथ नहीं है, आप बहुत पीछे चली जाएं, इवन सौरव गांगुली, या उससे पहले सुनील गावस्कर, कपिल देव, सबका अपना कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग फेवरेट खिलाड़ी होते हैं, और उनको बैक भी करते हैं। और देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि कप्तान क्या फेवरेट खिलाड़ी इसलिए बैक हो रहा है। कैप्टन कभी कभी उन खिलाड़ियों को भी बैक करता है जो बहुत पोटेंशियल जिनमें नजर आ रही होती है, और भले ही वो 1-2 मैच, 3 मैच, 4 मैच फेल होते हैं। बड़ा एग्जांपल एक विराट कोहली का भी है, जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने बैक किया था, नहीं तो उनका ऑलमोस्ट करियर खत्म होने वाला था। और विराट ने इस बात का भी जिक्र किया है अपने तमाम इंटरव्यूज में कि महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरह से उनका करियर बचाया, और किस तरह से उनका भरोसा उन पे था। अब वही मुद्दा आ जाता है कि जो भरोसा उन्होंने विराट पे दिखाया, वो भरोसा शायद वो इरफान पठान पे नहीं दिखा पाए 2008 में, जिसकी वजह से इरफान ने ये बात कही। लेकिन ये फिर उनको क्लैरिटी ये भी देनी चाहिए थी, जब उन्होंने कहा कि हुक्का बनाते थे धोनी का, और लोग पानी लाते थे, वहां बैठकी करते थे, इस वजह से टीम में रहे। तो साथ में जिन प्लेयरों के बारे में इरफान कह रहे हैं, उनका भी नाम फिर देना चाहिए था, ताकि क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि हम सबने महेंद्र सिंह धोनी का गोल्डन एरा कवर किया है, और जिन खिलाड़ी को जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में तो हम लोग भी जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने आंख से नहीं देखा है, इरफान ने तो आंख से देखा है, तो वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से नाम लेके बता देते हैं मोनिका, तो ज्यादा बेटर रहता है। और दूसरा ये भी है ना कि अगर आप साफ तौर पे धोनी का नाम ले रहे हो कि उनके कैप्टनसी में ये हम्म। हुआ, मुझे ऑस्ट्रेलिया टूर करने नहीं दिया। और आपको अगर याद होगा राजीव, उस टाइम इरफान का एक, अगर मैं 2008 की मैं बात कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, हम्म। उन्होंने धोनी से पूछा भी था, उन्होंने ये खुद कहा था कि मैंने धोनी से पूछा था कि क्या मेरी बॉलिंग में कोई दिक्कत है, तो उसके बाद उन्होंने हम्म। धोनी क्लैरिफाई किया कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत तरीके से समझ रहे हैं, अभी जो टीम की डिमांड है उस हिसाब से टीम और प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है। इस बात को उन्होंने हम्म। बाद में क्लैरिफाई भी किया। और उसके बाद अभी, क्योंकि ये तो पुरानी क्लिप है उनके इंटरव्यू की, अगर राजीव आप बता जी। पाए बेहतर, क्योंकि आपको ज्यादा पता है कि कब की ये क्लिप है जो अब तेजी से वायरल हो रही है। अब इसमें तो एमएस धोनी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन भी सामने नहीं आया है। क्या हम्म। इरफान ने अभी कुछ कहा है, क्योंकि ये तो पुरानी क्लिप है जो वायरल हो रही है, अभी कुछ कहा है लेटेस्ट? देखिए, रिसेंटली तो उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी के बारे में कहा था, जिसकी वजह से जो ब्रॉडकास्ट कर रही थी उस समय की जो चैनल थे, उन्होंने उसको कमेंट्री जो टीम है उससे बाहर कर दिया था। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू उन्होंने भी दिया, जहां पे उन्होंने
ड्रेसिंग रूम के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की और इसके बाद इंडियन क्रिकेट कल्चर पे बहुत ज्यादा उन्होंने बातचीत की। और उसी से मोनिका ये कनेक्ट करते हुए फिर अचानक ये वीडियो सामने आ गया, और आपको भी पता है सोशल मीडिया पे कोई चीज अगर वायरल होना शुरू होती है तो उसके बैक टू बैक और भी चीजें निकल कर आती हैं। और ये जो इंटरव्यू है, मुझे याद है कोविड के आसपास का है, 4-5 साल पुराना इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू में जो बातें तब कही थी बहुत ज्यादा असरदार इसलिए दिख रही है क्योंकि इंडियन क्रिकेट में घट ही कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे कोच बहुत डोमिनेटिंग है, गौतम गंभीर है या शुभमन गिल है, वो बहुत डोमिनेटिंग है। तो ये जो कनेक्ट होने होती चली गई चीजें, इस वजह से ये इरफान का जो बयान है अचानक जो वायरल होना शुरू हुआ। और रही बात गेंदबाजी की, तो इरफान नो डाउट बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मोनिका उस समय। बहुत कमाल के फॉर्म में थे 2008 में। मुझे याद है सीबी सीरीज में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द फाइनल थे वो, जब भारत ने 2007 में वर्ल्ड कप जीता था। तो वो इरफान का एक अच्छा पीरियड चल रहा था। देखिए कोई भी गेंदबाज हो, हम हैं, आप हैं, हमें अपने प्रोफेशन में अगर कोई क्वेश्चन करेगा या हमें कहेगा कि आप थोड़ा साइड हो जाए, तो हम पूछेंगे जरूर कि हमने गलती क्या की है। तो अगर आपको वैलिड जवाब मिलता है तो आप सेटिस्फाई होंगे, नहीं तो फिर इरफान की तरह आप भी कहेंगे कि हुक्का पानी जो लेके आते हैं उनको काम मिल रहा है और हमें काम नहीं मिल रहा है। तो ये एक नया जो लैंग्वेज, एक तो बड़ा मजेदार चीज है कि हुक्का सजाते थे लोग। एक तो ये पता चल रहा है कि टीम इंडिया में भी हुक्का चलता है। हम लोग तो हमने सुना था कि क्लब में हुक्का चलता है, ये टीम इंडिया के कप्तान के कमरे में हुक्का चलता है, ये पहली बार सुना हमने इरफान के हाँ, मुंह से। यही सोचिए। और अब इसीलिए इस बात को लेकर अभी इसलिए भी मीम्स बन रहे होंगे या चर्चाएं ज्यादा हो रही, क्योंकि इससे पहले मैं अगर गलत नहीं हूं तो सहवाग ने भी कुछ ऐसे ही कैप्टनसी को लेकर इरफान से पहले जो है MS धोनी की कैप्टनसी को लेकर कुछ सवाल खड़े किए। हाँ, और आपका अगर आपको बहुत। याद होगा उस टाइम भी उन्होंने भी ना सिर्फ कैप्टन MS धोनी पर सवाल खड़े किए थे, बल्कि हम्म। कोच पर भी सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए थे। और उसके बाद अब इरफान हाँ। पठान का ये कहना, मतलब अ, क्या चल रहा है ये क्रिकेट में? सच में वाकई में हुक्का पानी और एक चल रहा है क्या? देखिए मोनिका, जिस जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं, मैं इत्तेफाक से वो कवर कर रहा था 2009 और 10 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था T20 का। और जब वीरेंद्र सहवाग के साथ धोनी का जो सो कॉल्ड झगड़ा हुआ, तो उसमें धोनी को ये दिखाने के लिए कि टीम पूरी साथ है, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा कि पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, 15 के 15 खिलाड़ी विद सपोर्ट स्टाफ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उनको खड़े होकर कहना पड़ा कि सहवाग और उनके बीच में कोई विवाद नहीं। हालांकि अगले दिन प्रैक्टिस सेशन के बाद वीरेंद्र सहवाग हिंदुस्तान वापस आ जाते हैं इंजरी का बहाना करके कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है और वो आगे नहीं खेल पाएंगे। और इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जो महेंद्र सिंह धोनी पे इनडायरेक्टली बहुत लोगों ने एलिगेशंस लगाए 2011 के बाद। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप किया गया था 2011 के बाद। और तब एक योयो टेस्ट लाया गया था जिसमें तमाम सीनियर खिलाड़ी फेल हुए थे, और ये योयो टेस्ट लाने का काम धोनी ने किया था। और धोनी को पता था कि ये सीनियर खिलाड़ी ये टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। और आज भी हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, सहवाग, इन सब से आप बात करेंगे ना, तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को टारगेट करेंगे। और युवराज सिंह का तो आपको पता है, आए दिन वो टारगेट करते रहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, और बहुत सीरियस एलिगेशन वो लगाते हैं महेंद्र सिंह धोनी पे। देखिए वो हिंदुस्तान के सबसे सफलतम कप्तान है। मे बी उन्होंने बहुत हार्ड डिसीजंस लिए जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट आगे भी बढ़ा। वो आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स भी अपनी कप्तानी में भारत को जिता चुके हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो एलिगेशन अब अचानक निकल कर आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कल कुछ और खिलाड़ी निकल कर आए, तो इससे बेहतर ये होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते, मुझे लग रहा है एक रिएक्शन तो उनका आना चाहिए कम से कम सोशल मीडिया पे, और बताएं कि जिन खिलाड़ियों के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं क्या वाकई उन्हें पोटेंशियल था, कि उनको जो बैक किया महेंद्र सिंह धोनी ने, या सिर्फ हुक्का पानी की वजह से वो टीम के साथ बने रहे, खेलते रहे। ये क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा, विद सबूत देना पड़ेगा कि इन मैचेस में आपने बैक किया है इन खिलाड़ियों को, और इन खिलाड़ियों ने भारत को मैच जीता है। देखिए अब ये पुराना जिन जो बोतल से निकला है इरफान पठान गए, जी इस पे क्लैरिफिकेशन दोनों को देनी चाहिए। इरफान पठान को भी बताना चाहिए उस वक्त बिल्कुल। कि उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया और किसको सिलेक्ट किया गया, कैप्टन कूल के फेवरेट कौन थे उस और जी। MS धोनी को तो रिएक्शन उनका तो सामने आना ही चाहिए। लेकिन गेम हम्म। पर कितना असर पड़ता है राजीव, अगर हम देखें इस तरीके के एलिगेशंस अगर सामने आते हैं तो? देखिए बहुत फर्क पड़ता है। और पिछले 4-5 महीने में अगर आप देखें मोनिका, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा हटाए जाते हैं क्योंकि वो हेड कोच को पसंद नहीं है। फिर श्रेयस अय्यर टीम में नहीं आ पाते क्योंकि वो हेड कोच को पसंद नहीं है। तो ये फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। जो जो मेरिट पे आप सिलेक्शन करेंगे तो शायद इस तरह की बातें नहीं निकल कर आएंगी। मेरिट पे टीम सिलेक्शन होना चाहिए, मेरिट पे ही प्लेइंग 11 बनना चाहिए।
अगर आप इंग्लैंड दौरा याद करें मोनिका, पूरी सीरीज में ना अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाया गया, ना वहां पे कुलदीप यादव को खिलाया गया, क्योंकि वो ना तो कोच के गुड बुक में थे, ना ही कप्तान की गुड बुक में थे। तो ये फेवरिज्म से अगर आपको नुकसान होना शुरू हो जाए, आप सीरीज हारते हारते बचे हैं, दो दो बराबर होना अलग बात है, बट एक्चुअली हम सीरीज हारते हारते बचे वहां पे। तो ये जो फेवरिज्म है, या जो हुक्का पानी वाले खिलाड़ियों को बैक करने की बात है, वो नहीं होना चाहिए। आप जो 11 चुन रहे हैं या जो 15 चुन रहे हैं, जो आपके बेस्ट खिलाड़ी देश में अवेलेबल है, आप उनके साथ जाएं, और जो 11 अवेलेबल आपके बेस्ट हैं, जो उस पिच और कंडीशन के हिसाब से, उस देश के हिसाब से आपको मैच जिता सकते हैं, आप उनके साथ जाएं। हुक्का पानी वाले प्लेयर तो एक दो सीरीज आप चला पाएंगे, बाकी फिर आपको दूसरा हुक्का पानी वाला खिलाड़ी ढूंढना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बैक करें जो लंबे समय तक टीम के साथ रहे और टीम को जिताएं। लेकिन अभी अभी जिस तरीके से ये एलिगेशन सामने आया है, एक बात तो तय है कि हुक्का पानी तो सेट होता ही होगा। अब उन्होंने कहा है कि ना, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू अ कैपिटल हाँ, सेटिंग अप द हुक्का, व्हिच मींस ये चीजें होती तो होंगी। आप हाँ, मतलब देयर इज नो फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर ऐसी बात नहीं होती तो शायद इरफान, हाँ। वायरल अब हो रहा है उनका पुराना इंटरव्यू, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं हो हम्म, रही होती तो शायद इरफान पठान कहते नहीं। अभी तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि धोनी को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ऐसे तो कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि अभी तक उनकी चुप्पी हाँ, जो है बिल्कुल। कई तरह हाथ और खड़े कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं एक खिलाड़ी का नाम नहीं लूंगा। 2011 का दौरा था इंग्लैंड का, एक खिलाड़ी को रिप्लेस किया गया। जिस खिलाड़ी को बुलाया गया था मोनिका, वो महेंद्र सिंह धोनी के बहुत क्लोज थे, और अमेरिका में छुट्टियां मना रहे थे, और जब उनको बुला के इंग्लैंड में मैच खिलाया गया, तो दो टप्पे में बॉल पहुंची है। तो आप समझिए कि किस तरह से फेवरिज्म चलता था एक टाइम पे, कि एक खिलाड़ी जो क्रिकेट से सालों साल से दूर है, कहीं छुट्टी मना रहा है क्योंकि आपको पसंद है, आपके कमरे में दो तीन बंदे चाहिए जिनसे हंसी मजाक किया जा सके, तो आप उसको बुला के सीधे आप टेस्ट मैच खिला देते हैं। तो ये ऐसे तमाम इंसिडेंट्स हैं जो है चलते रहेंगे, लेकिन इससे नुकसान तो इंडियन क्रिकेट को होता है कभी ना कभी। और ये जो हुक्का पानी वाले खिलाड़ी हैं, एक बात तो तय है कि उतने पोटेंशियल, उतना प्रतिभाशाली नहीं होते जितने हुक्का पानी ना देने वाले होते हैं, क्योंकि उनको पता है अपने खेल पे भरोसा है, और खेल के भरोसे वो अपनी जगह चाहते हैं, ना कि जिस तरह के एलिगेशन इरफान ने लगाया। तो मुझे लग रहा है ये एलिगेशन आने वाले समय में जो हमारे कैप्टन है, वो शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव, इन सबको देखना चाहिए कि आपके जो बेस्ट टीम चुने उनके खेल के हिसाब से, ना कि आपके फेवरेट है, आपके कमरे में आके बैठते हैं तो आप उनका टीम में सिलेक्शन कर लें। अब इसमें एक चीज ये भी समझ आती है कि अगर उस वक्त इरफान पठान बढ़िया खेल रहे थे, फॉर्म में थे, वो शायद एम एस धोनी के उस इनर सर्कल में अपनी जगह नहीं बना पाए। क्या उस बात की भी ये टीस हो सकती है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है? अगर हम बेहतर समझने की कोशिश करें, क्रिकेट एक्सपर्ट्स अभी फिलहाल किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं इरफान पठान की देखिए, स्टेट? अब देखिए, मुझे तो एक तो ये लग रहा है कि जो बातें ड्रेसिंग रूम में हो चुकी है मोनिका, वो आनी नहीं चाहिए, कि कैसी भी बात है, वो बिल्कुल। चाहे एक हिस्ट्री हो चुका है, वो आप पास्ट है, 10 साल 15 साल के बाद आके आप इस तरह की अगर आप बात करिए, तो करना है तो उसी समय करिए। आप जब जब गलत हुआ है तब आप बोलिए एग्जैक्टली। आगे, या मेरे साथ गलत हो रहा है। जब जब 10 साल हो गया, महेंद्र सिंह धोनी अपने फार्म हाउस में अपना अलग दुनिया में जी रहे हैं, इरफान अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, और इन सब के बीच में इस तरह के जो ये सुतली बम बीच बीच में आते हैं ना, तो उसका धमाका फिर बहुत जोर का होता है। और उस धमाके का एक्चुअली कोई फायदा नहीं होने वाला है, बस आपकी जो इंडियन क्रिकेट की साख थोड़ी खराब होती है। अरे यार, ये तो हमारा बेस्ट कैप्टन था, ये भी बिल्कुल। और राजीव, इसीलिए भी क्योंकि अभी 2026 में एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स जो है शायद धोनी को अप्रोच करे। लेकिन अगर इस तरह की हम्म, कंट्रोवर्सीज चलती हैं, और आपने आपने सुपर मेसी तो देखी है आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की, एक हम्म, अलग एक अलग उनका वाइब रहता है ग्राउंड पे भी और ऐसे भी टीम हम्म। का वाइब है। भले वो जीते नहीं जीते, लेकिन उनका एक फैन क्लब जो है ना, कल्ट की तरह धोनी का, हाँ। समझ लो कल्ट ही है वो, एक तरह का धोनी का फैन क्लब। जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि हमें नहीं, पता है ग्राउंड पर कि किस तरीके से थाला थाला खूब
नहीं है, हंगामा और होता देखिए है। वो तो वन मैन आर्मी है मोनिका वो। एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली। इसी से अंदाजा लगता है कि वो कहते हैं ना कि एक तानाशाह जो शासक होता था वो उसी की चलती थी। तो तानाशाह तो नहीं कह सकते, बट वो वन मैन आर्मी है, और अपने दम पे वो चेन्नई को चला रहे हो। जिसको चाहेंगे खिला देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं खेल पाएगा। धोनी, और धोनी बहुत स्ट्रांग लाइकिंग वाले, स्ट्रांग डिसलाइकिंग वाले कप्तान रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। उसमें इरफान का स्टेटमेंट ले लें या अश्विन की बात कर लें, अश्विन भी इनडायरेक्टली कई बार कह चुके हैं। तो ये तो है उनके साथ। और वो उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है मोनिका, वो जिस तरह से क्रिकेट को चलाया उन्होंने, इंडियन क्रिकेट को, उससे सफलता भी मिली। बहुत ढेर सारे उनके दुश्मन भी बने, बहुत ढेर सारे उन्होंने दोस्त भी बनाए, लेकिन इन सबसे इत्र के अलग हट के अगर आप बात करें, तो उसमें इंडियन क्रिकेट ने काफी कुछ गेन किया। वर्ल्ड कप जीते हैं हम, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हम बहुत ऊपर रहे। तो वो सारी चीजें तो हमने की हैं। तो एक कैप्टन के तौर पे तो उनके अचीवमेंट्स बड़े हैं, लेकिन अब वो कहते हैं ना, जब इस तरह की चीजें आती है तो वो अचीवमेंट कहीं ना कहीं तो फिर थोड़ा कम लगने लगता है कि यार ये इतना बड़ा कप्तान था, क्या ये ऐसा कर सकता है? तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करने वाला जो काम है वो शायद नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो फिर उसका जवाब आके धोनी को देना चाहिए। पर जरूरी है क्या राजीव? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस वक्त इरफान पठान को दिक्कत थी तो शायद उस वक्त वो अपनी बातें रखते, तो शायद कैप्टन कूल, क्योंकि उनका देखा है हमने एक अथॉरिटेटिव लीडरशिप उनकी रही है, और शायद ये हम्म। अथॉरिटेटिव लीडरशिप उस वक्त क्रिकेट में जरूरी थी। और यही वजह है कि जी। अचीवमेंट अनगिनत अचीवमेंट जो है धोनी के लीडरशिप में हमने देखी है। शायद वो अथॉरिटेटिव नेचर हम्म। उस वक्त चाहिए होगा, या कड़े उनको डिसीजन लेने पड़े होंगे, क्योंकि एज अ कैप्टन आप सबको खुश तो नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल बात सही बात है। लेकर आपको चलना जरूर है, लेकिन आप खुश नहीं रख सकते। आपको लगता है कि राजीव उस वक्त अगर बेटर इरफान पठान कह देते, साफ गोई से अपनी बात रख हम्म। देते, तो शायद उस वक्त चीजें केटर बेटरली हो जाती। और अब पुरानी बातों को निकालना, नहीं, तो ये हो लेकिन गया कि इरफान आप तो अभी भी मोनिका, लाइमलाइट बटोरने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं ये लेकिन नेपोटिज्म इरफान, वाली बात, लेकिन मोनिका गुंडा वाली बात गए नहीं हो। उनका, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो गया था कप्तान के पास पूछने की मैं गलती क्या कर रहा हूँ। शायद गुडी गुडी के चक्कर में धोनी ने बताया नहीं कि आपकी बॉलिंग में मुझे मजा नहीं आ रहा है, आपकी स्पीड कम है, या आपका बॉल स्विंग कम कर रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर मे भी, अगर अगर नहीं खिला रहे तो कुछ गड़बड़ कप्तान को दिखा होगा जो उन्होंने कन्वे नहीं किया। और हमेशा अनिल कुंबले हो या राहुल द्रविड़, उनसे आप बात कीजिए, तो वो स्ट्रांग बिलीवर थे कि आपको कन्वे होना चाहिए आप क्या खराब कर रहे हैं और क्या अच्छा कर रहे हैं। इवन सौरव गांगुली अच्छे कप्तान इसलिए थे कि जिसको नहीं खिलाते थे वो पहले जाके उसको बताते थे कि ये रीजन है हम आपको नहीं खिला रहे हैं। और ये क्लैरिटी ऑफ थॉट इसको बोलते हैं, जो आप एक अपने जो साथी खिलाड़ी है उसके लिए आप ध्यान में रखते हैं। और ये होना चाहिए कैप्टन के लिए कि उसके पास रीजन होना चाहिए कि आप ये जो 4-5 खिलाड़ी हैं इनको अगर आप नहीं खिला रहे हैं, जो आप टीम में आपके साथ हैं, तो उसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है। लेकिन वही है ना कि वो अब इरफान पठान ने उस वक्त जब पूछा, एक बार कन्फ्रंट किया 2008 में कि भाई मेरी हाँ। बॉलिंग में कोई दिक्कत है, तो धोनी ने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो हाँ। उनका ये भी उसके बाद स्टेटमेंट आया कि अगर बार बार आप पूछते रहते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, अपने खेल के बारे में, अपनी बॉलिंग के बारे में, तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाता है एक क्रिकेटर के। हम्म। क्या पता धोनी ने भी यही सोचा हो कि बार बार अगर मैं इस शख्स को बोल दूं कि नहीं भाई तेरी बॉलिंग अच्छी नहीं है, तो उसके मनोबल पर भी कहीं ना कहीं असर होगा कि उसको खिला नहीं रहे। हाँ। ऊपर से ये बोल दे कि हाँ तुम तो बेकार बॉलर भी हो, आगे की किसी गेम में लेना भी हो तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। जी मतलब जी, बिल्कुल ठीक बात है। और मे भी ये देखिए, अब आप वही कह रहे हो ना कि 15, अब 2018 का किस्सा है, 17 साल पुरानी बात है। अब 17 साल पहले 2008 की सीरीज हम लोग कवर कर रहे थे, बट ये इंसिडेंट तो अब हम लोगों को मतलब दिखता नहीं है कि रूम में क्या चल रहा है या ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है। तो वो क्लैरिटी क्लैरिटी तो होनी चाहिए हमेशा, वो चाहे कप्तान की तरफ से हो या जिसको नहीं खिलाया जा रहा है उसकी तरफ से हो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप कप्तान से, जैसा उन्होंने पूछा, जवाब नहीं मिला तो उनको सिलेक्टर से बात करना चाहिए था या कोच से बात करना चाहिए था। क्योंकि इन्होंने ना कोच का जिक्र किया है ना ही सिलेक्टर्स का जिक्र किया है। तो इसलिए यही लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, आग तो लगी, जैसा आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है ड्रेसिंग रूम में, होटल के कमरे में, तभी इस तरह की बातें निकल कर आई हैं। और क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आएगी, ये चर्चा तो ऐसी चलती रहेगी मोनिका। देखो कुछ और बातें भी उन्होंने कही कि भाई एक क्रिकेटर का या एक प्लेयर का काम होता है कि वो इन बातों से दूर रहे। मैं उस वक्त दूर रहा, हम्म। मेरा काम था कि मैं फोकस करूं फील्ड पर, क्योंकि एक क्रिकेटर का जितनी उसका उसमें कैलिबर है या क्षमता है वो सारी हम्म। आपको ग्राउंड पर दिखती है। अगर आप अच्छा खेलते हैं वो भी हम्म। ग्राउंड पर है, बुरा खेलते हैं वो भी ग्राउंड पर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त शायद उस गंभीरता से नहीं पूछा होगा या इस बात को नहीं उस तरीके हम्म। से किया होगा, क्योंकि मेरा काम हुक्का सेटअप करना नहीं था। मेरा काम तो ये था कि मुझे फील्ड पर फोकस।
देखिए, अब वही है कि जब आपको नहीं खिलाया जाता, देखिए अब सपोज श्रेयस अय्यर को नहीं टीम में चुना गया है, तो उनकी हम्म। उनकी अपनी सोच होगी, सेलेक्टर्स और गौतम गंभीर या शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव जिनको हम्म। नहीं खिलाते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन अपनी तरीके से देखते हैं। एक कैप्टन, एक खिलाड़ी जिसको नहीं खिलाया जाता, वो अपने तरीके से चीजों को देखता है। तो ये, इसमें कोई इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं है। विवाद का विषय खाली एक नजर आता है, जो इरफान ने कहा है मोनिका, वो ये कि जो लोग हुक्का पानी सेट करते थे उनको टीम में जगह मिलती थी। मतलब उनका सीधा इशारा ये है कि जो उनसे खराब क्रिकेटर थे उनको प्लेइंग में जगह मिल रही थी, उनको नहीं मिल रही थी। तो ये थोड़ा सोचने का विषय है। बाकी तो देखिए, कैप्टन अगर खराब खिलाड़ी के साथ जाके भी मैच जिता रहा है तो अब क्या ही करेंगे भाई। अंत में तो रिजल्ट मायने रखता है, और रिजल्ट तो यही है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 3 आईसीसी टूर्नामेंट आपको जिता रखे हैं। सारी क्वेश्चंस का जवाब मुझे लग रहा है अपने आप मिल जाता है फिर। अच्छा, अब हम तो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, और राजीव, अगर मैं इस खबर को और गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ तो हम्म। बिल्कुल भी इधर उधर किसी ने लिखा नहीं है। जितना हम बोल रहे हैं उतना ही लिखा गया है, ना किसी प्लेयर का नाम आया है। हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली। धोनी का रिएक्शन सामने नहीं आया है। एक बात इसमें जरूर आई है कि 2008 में, अगर आपने वो सीरीज भी कवर की है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, जी। तो माई का एक स्टेटमेंट उस वक्त आया था कि इरफान पठान वाज नॉट प्लेइंग वेल। तो उसी हम्म। जो उनकी बाइट थी या जो भी उनका रिएक्शन सामने आया था, उसी को लेकर इरफान ने क्लैरिफाई किया कि भाई, मीडिया में इस तरीके की खबरें चल रही है कि आपने कहा है कि इरफान वाज नॉट बॉलिंग वेल, हम्म। दैट वी डिडंट टुक हिम इन द टीम। बट माई सेड कि नहीं नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। मीडिया में जो है चीजें ट्विस्ट करके आती हैं। तो नहीं, तो उसमें एक स्टेटमेंट और वायरल हुआ था मोनिका उस टाइम हाँ, पे। उन्होंने इनडायरेक्टली सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग इन सबको भी टारगेट किया था। उन्होंने कहा था मुझे ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो मैदान पे 15 रन 20 रन बचाएं, हम्म, उनको फील्ड में छुपाना ना पड़े। तो इनडायरेक्टली उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों को भी निशाना साधा था जो फील्डिंग में उतने अच्छे नहीं थे या फील्डिंग में उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे थे। तो ये देखिए, कैप्टन की सोच है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बहुत क्लियरली ये बात कही थी कि मुझे ऐसे क्रिकेटर्स की तलाश है वाइड बॉल क्रिकेट में जो ऐसा कर पाए, यानी फील्डिंग में बहुत अच्छे हों। तो ये उनकी एक सोच थी। उसके बाद फायदा भी हुआ। देखिए, कई ऐसे खिलाड़ी आए जो बेहद शानदार फील्डर्स रहे, और सालों साल भारत ने मैचेस जो जीते, बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें फील्डिंग का भी रहा है। तो देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि कमजोर खिलाड़ी को खिला के अगर मैच हारे हैं, देन गड़बड़ है। कमजोर खिलाड़ी को अगर मैच खिला के मैच जीत रहे हैं, तो फिर इसमें तो क्रेडिट कप्तान को भी जाएगा कि उन्होंने ऐसे खिलाड़ी चुने जो मैच जिताना जानते हैं। वो ऑन पेपर या स्किल वाइज जैसे भी हो, बट मैच विनर है और मैच जिताना जानते हैं, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन ये धोनी के साथ ये है। कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। आ, उनको लेकर कैप्टन कूल कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं। ये क्या उनके एक व्यक्तित्व की एक ट्रेट को कहीं ना कहीं दर्शाता है? क्योंकि राजीव, आपने तो बहुत क्रिकेट मनी कवर किया है, आपसे बेहतर शायद कोई किसी के जेस्चर्स या जो बॉडी लैंग्वेज है वो समझ नहीं पाएगा मुझसे मतलब आपसे बेहतर हम्म। कोई बता पाएगा। तो क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि ये हुक्का कल्चर क्रिकेट में काम करता है कि आप मेरे लिए घर पे, मेरे होटल के कमरे में हुक्का बना लीजिए, मैं आपको सिलेक्ट कर दूंगा? ऐसा तो कभी हमने मतलब नहीं नहीं, ऐसा 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 बहुत रेयर होगा, एक दो खिलाड़ियों का होगा जो जिनका जिक्र इरफान कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा हम्म, ऐसा बहुत मुश्किल है। जो 15 खिलाड़ी चुने जाते हैं सारे ही टैलेंटेड होते हैं। उन 15 हम्म, में से आप 11 चुनते हैं, वो सुपर टैलेंटेड होते हैं जो मैच जिताना जानते हैं। तो ऐसा ऐसा कैप्टन कोई कोई क्यों करेगा कि आप ऐसी कमजोर टीम खिलाते जहां से आपकी कप्तानी का पर भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाए। तो वो हम्म, एक आध प्लेयर कभी कभार हो जाता है। अब उसमें कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अगर आप कमजोर खिलाड़ी को बार बार बैक कर रहे हैं, देन वहां पे दिक्कत है। अगर आप एक आध मैच में आपने बैक किया और उसे मैच जिता दिया और फिर उसने अपनी जगह पक्की कर ली, तो ये कप्तान और उस खिलाड़ी को क्रेडिट जाता है। तो ये चीजें भी तो उसका देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं, और इसको इस चर्चा को मुझे लग रहा है खत्म भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल, ये खत्म करने वाली बात तो है, क्योंकि अभी खत्म तो मुझे लगता है एमएस धोनी के बयान के बाद ही खत्म होगी है। जो जी। अ, लगातार जो इरफान पठान की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए हैं, जब तक वो क्लैरिफाई नहीं करेंगे हम्म। तब तक लोग शांत भी नहीं होंगे। मीम्स का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अपने अपने वक्तव्य रखने का भी दौर है, लोग अपने अपने एनालिसिस जरूर करते हैं। राजीव, मैंने भी एक एनालिसिस करने की कोशिश की है, लेकिन अब वक्त जी। जो है आप लोगों से इजाजत लेने का है। लेकिन क्रिकेट में नेपोटिज्म और हुक्का को लेकर जो बातें अब निकल कर आ रही है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हमें राजीव देखना होगा, क्या शायद एमएस धोनी कुछ कहें इस पर। जी, बिल्कुल, हम सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि वो आते नहीं है कभी सामने।
चलो, थैंक यू सो मच चलिए, फॉर वॉचिंग कड़क क्रिकेट। इस कड़क खबर के साथ आज के लिए मुझे और राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।